अब हम देखते हैं कि विम एक एडिटर है। जैसे इधर हम लिखेंगे विम, तो ये विम जो है ये अभी इंस्टॉल नहीं होगा। तो अब हम विम को इंस्टॉल करेंगे। तो इसके इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं? इसके अंदर पैकेज मैनेजर होता है उबुंटू के अंदर, जिसका नाम है, जिसे आप लिखते हैं apt.get। ये जो है ये आपको नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने देता है और फिर अनइंस्टॉल भी करने देता है। तो अभी हम क्या करेंगे, सूडो लिखेंगे, उसके साथ लिखेंगे, अभी मैं बताता हूँ, ये सूडो रूट यूज़र के लिए होता है, apt-get, फिर आगे लिखें इंस्टॉल, फिर आगे आपने नाम देना है जो सा सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करना है। तो अभी हम विम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो vim लिख दें। तो इसके अंदर कमांड्स फिर से देख लेते हैं। ये क्या है? ये sudo रूट के लिए होती है, यानी कि ऐसा रूट यूज़र आप इंस्टॉल कर रहे हो, किस प्रोग्राम को बुला रहे हो, apt-get, ये सॉफ्टवेयर ये जो इंस्टॉल करेगा ये पैकेज मैनेजर कहलाता है। ये इससे हम क्या करना चाह रहे हैं, इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। क्या इंस्टॉल करना चाह रहे हैं? विम। ये विम आ गया। फिर आप एंटर दबा दें। फिर आप इंटरनेट से कनेक्ट होने चाहिए क्योंकि ये इंटरनेट से डाउनलोड करता है। तो ये अभी पूछेगा कि इसके लिए इतनी स्पेस वगैरह रिक्वायर्ड है कि आप डाउनलोड करना चाहते हैं, फिर यस कर दें। अब हम देखते हैं कि अब हम विम टाइप करते हैं तो फिर वो एडिटर ओपन होता है कि नहीं। अब ये इंस्टॉल हो गया हुआ है एडिटर, तो अब उसे ओपन हो जाना चाहिए। ये देखिए अब हम विम में आ गए। अब जैसे अब हमने इधर से एग्ज़िट होना है तो ये कॉलन और क्यू फिर एंटर कर दें तो इस एडिटर से हम एग्ज़िट हो जाएंगे। हम आगे वाले लेक्चर में जाके देखेंगे कि इस एडिटर को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। अभी बस हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना देखा है apt-get पैकेज मैनेजर से। हमने ये विम इंस्टॉल कर लिया। अब इधर से हम निकलना चाह रहे हैं तो कॉलन क्यू और एंटर, फिर वहाँ से हम एग्ज़िट हो गए। अभी हम देखते हैं कि सूडो कैसे करते हैं, रूट यूज़र पे कैसे जाते हैं। ये अभी $साइन जो है ये जो होता है ये नॉर्मल यूज़र के लिए होता है कि अभी आप नॉर्मल यूज़र हैं, यानी आपको जो अकाउंट बना हुआ है, आप रूट नहीं है, एडमिन नहीं है। तो अभी हमने रूट पे जाने के लिए हम लिखेंगे sudo अब फिर आप एंटर कर दें। अब ये देखें पहले वो जैसे $साइन आ रहा था, अब ये £साइन आ रहा है। तो ये बताता है कि अब आप रूट यूज़र है। तो रूट यूज़र जो होता है उसको सारी प्रिविलेजेस वगैरह होती हैं, यानी एडमिन यूज़र। तो ये इस तरह आप तो अभी हम एक और तरीका देखते हैं कि आप विम जो है, जैसे अभी हमने विम टाइप किया था तो वो एकदम ओपन हो गया था, लेकिन आप विम जो है बैकग्राउंड में चलाना चाह रहे हैं ताकि ये टर्मिनल के अंदर ओपन ना हो, वो फिर कहीं पे बैकग्राउंड में चल रहा हो सॉफ्टवेयर, जब उसे हम ओपन करना चाहे कर सकें, लेकिन इस टर्मिनल के अंदर इधर हम विम लिखने से वो इधर ही ओपन ना हो जाए। तो उसको कैसे कर सकते हैं? विम लिखा, आगे एंड साइन लगा दिया। तो या इसका मतलब ये है कि ये वो विम रन हो गया और उसकी प्रोसेस आईडी है, जो सॉफ्टवेयर रन होता है उसे प्रोसेस कहते हैं। तो उसका ये प्रोसेस यानी वो सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, जितने भी अगर फिर से आप उसे ओपन करेंगे तो एक और उसका प्रोसेस खुल जाएगा, एक और थ्रेड खुल जाएगा, तो उसकी अपनी आईडी होगी। तो ये प्रोसेस आईडी है, अभी हमें उनसे कंसर्न नहीं है। तो फिर अब हमने उसको करना है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि ये ओपन हुआ है कि नहीं, तो फिर इसको फोरग्राउंड के अंदर ला सकते हैं। तो फोरग्राउंड के लिए लाने के लिए अभी हम कमांड टाइप करेंगे जिससे ये जो है फोरग्राउंड में आ जाएगा, फ्रंट पे आ जाएगा विम एडिटर। FG है फोरग्राउंड के लिए, तो हम जब इसको लिख के एंटर कर देंगे तो अब ये एडिटर ओपन हो गया।
देखिए इसमें आ गया। अब फिर हम इधर से निकलना चाह रहे हैं तो कॉमन और किया, एग्जिट हो गया।